बल्कि पिता और भाई ही है। मर्दों की इस महफिल में बाजार सजा है। बोली लग रही है, यकीन करना मुश्किल है कि ये बाजार बेटियों का है। यहाँ बेटियों का सौदा हो रहा है, वो भी खुलेआम मेला लगाकर। प्रशासन की नाक के नीचे ये बाजार देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से महज 650 किलोमीटर दूर नांदेड़ में लगा है। शहर से 13 किलोमीटर दूर अर्धापुर गांव में। इस मेले में परंपरा के नाम पर पिता बेटियों की बोली लगा देता है और भाई बहन की। एक तरफ देश में सड़क से संसद तक लड़कियों और महिलाओं को सशक्त करने के लिए जंग लड़ी जा रही है, वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से चंद 100 किलोमीटर दूर इस गांव में आज भी लड़कियों की बोली लगाई जा रही है। दकियानूसी परंपरा की जंजीर से बंधे ये लोग बेटियों की नीलामी को गलत नहीं मानते। ये परंपरा है वैधू समाज की, जहाँ शादियां तय करने का यही तरीका है। बाकायदा पंचों की देखरेख में शादी तय करने के लिए बेटियों की बोली लगाई जाती है। लड़की का पिता खुद मेले में पहुंचकर बेटी की नीलामी शुरू करता है। लड़कों के पिता या रिश्तेदार बाजार तक पहुंच जाने वाली लड़कियों को खरीदने की होड़ में उतर पड़ते हैं। खुद घर की बहू के लिए बोली लगाते हैं। पंच लड़की को सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले के हवाले करने का फैसला सुना देते हैं। जीती जागती लड़की के लिए इस सौदे का बाकायदा कागजी करार भी होता है। 20,000 रुपए दे दिया इनको, तो इनके माँ बाप ने वही 20,000 लेके शादी कर दिया। हैरत की बात यह है कि ये सौदे की शादी कुछ ही दिनों के लिए होती है। पति जितना वक्त चाहेगा, जब तक उसका मन करेगा, जब तक खुले बाजार में खरीदी गई अपनी बीवी से उसका मन नहीं भरता, तब तक वो उसे सौदे में रखेगा और उसके बाद वो एक बार फिर उसी मंडी में पहुंचा दी जाएगी। शादी की मियाद खत्म तो शादी खत्म और फिर लगाई जाती है उसी बहू की बोली। हालांकि दूसरी बार कीमत पहले से ज्यादा हो जाती है। वैधू समाज की परंपरा के मुताबिक पहली बार शादी की मंडी में पहुंची लड़की की बोली आमतौर पर 20 से 30,000 रुपए लगती है। पहली शादी से मां बन चुकी लड़की की बोली 50,000 से 1 लाख रुपए तक तय की जाती है। यही कीमत पहली शादी के 1 साल पूरे कर चुकी लड़की की भी होती है। और अगर शादी जीवन भर के लिए हो तो बोली हैसियत के मुताबिक 1 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा की होती है। नांदेड़ के अर्धापुर गांव में दुल्हनें खुलेआम बेची और खरीदी जाती हैं। परंपरा के नाम पर उन्हें किसी सामान की तरह दोबारा तिबारा खरीदा बेचा जाता है। और आधुनिक भारत में ऐसी दकियानूसी और महिला विरोधी परंपरा से प्रशासन बेखबर है। अगर आप ये बता रहे तो इसकी तहकीकात हम जरूर करेंगे। अर्धापुर का, अगर अर्धापुर प्रॉपर में है या कोई देहात में है, उसकी छानबीन करके अगर ये समझो ऐसा है तो हम उसको रोकने के लिए जरूर कोशिश करेंगे। ये थी यहाँ दुल्हन बिकती है कि एक शक्ल। इस परंपरा के नाम पर ऐसी कई शक्लें आगे नजर आएंगी। कुछ शक्लें डराती हैं तो कुछ 21वीं सदी के भारत पर सवाल खड़े करती हैं। शासन प्रशासन इस कुरीति के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दे रहा है, लेकिन हकीकत ये भी है कि खुद वैधू समाज में इस परंपरा के विरोध में उठने वाली आवाजों को सख्ती से दबा देने की परंपरा भी रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि इतने बड़े सशक्तिकरण के नारे के साथ आखिर इन लड़कियों की किस्मत का फैसला रुपयों के जरिए क्यों किया जाता है? क्या सरकार या समाज किसी को इस बात की जानकारी भी है कि बाजार में खड़े करके इन लड़कियों की नीलामी की जा रही है और सब खामोश बैठकर देख रहे हैं? नांदेड़ के अर्धपुरा गांव से कैमरामैन नियाज के साथ निशात शमसी, IBN 7। समाज लोगों की सहूलियत के लिए परंपरा बनाता है, लेकिन जब लोग लकीर के फकीर बन जाते हैं तो परंपरा को कुरीतियों का दीमक लग जाता है। ऐसा ही हो रहा है शादी के लिए बेटियों की नीलामी की वैधू समाज की परंपरा में, जहां बालिग और नाबालिग बेटियों की शादी के लिए बोली लगाने की कुप्रथा मुनाफा कमाने के कारोबार में बदलता जा रहा है। माँ बाप मिलते और सास ससुर, लड़के या लड़के नहीं मिलते। वो शादी में मिलते, अब ये सगाई में उसमें नहीं मिलते। ये सब माँ बाप उन्हें तय करते, माँ बाप सास ससुर। सुना आपने, वैधू समाज की बेटियों ने भी जैसे दुल्हन के इस बाजार में उतरने और बार बार बिकने को अपनी नियति मान लिया है। वो मान बैठी हैं कि उनके समाज में जैसा उनके पिता चाहेंगे वैसा ही होगा। शायद उसी को सही मानती हैं वे। उनकी दुनिया, जिंदगी और सपने इसी खरीद फरोख्त तक सिमट कर रह गए हैं। पिता का सही गलत
हर हुक्म मानने पर वो मजबूर हैं। फिर सुनिए दुल्हन बाजार में उतरी सारिका के शब्द। माँ बाप मिलते और सास ससुर, लड़के या लड़के नहीं मिलते, वो शादी में मिलते, अब ये सगाई में उसमें नहीं मिलते। ये सब माँ बाप वो उन्हें तय करते, माँ बाप सास ससुर। और बेटियों के पिता के दिलो दिमाग में क्या कुछ चलता है। अपनी बिटिया को बाजार में उतार कर बोली लगाकर सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले इंसान के हवाले कर देना और फिर कुछ वक्त बाद अपनी बेटी को लेकर फिर उसी दलदल में उतरना उन्हें कैसा लगता है। बच्चे को माँ देना 15,000, 20,000, 10,000, 5,000 हालत देख के देना और रिश्तेदार जुटना और शादी बनना। साफ है परंपरा जैसे लहू की तरह इनकी नसों में दौड़ रही है। इसीलिए बेटी को बेचने वाला पिता हो या बाजार में बिकने को मजबूर बेटी हो, सभी इसी परंपरा की दुहाई देते नहीं थकते। हकीकत ये भी है कि परंपरा को इस कदर तोड़ा मरोड़ा जा चुका है कि बेटियों की मंडी मुनाफा कमाने का कारोबार बनती जा रही है। अक्सर लड़कियों की बोली से जो पैसे मिलते हैं, पिता उससे अपने बेटों के लिए बहू खरीदते हैं। घर में एक लड़की और 2 या 3 लड़के हों तो सभी भाइयों की शादी के लिए बेटी की कई बार शादी करने की परंपरा भी है। वैदू समाज में शादी तय वक्त के लिए ही होती है। शादी को बीच में तोड़ने की भी आजादी है। लिहाजा शादी को किसी भी बहाने तोड़कर बेटी को फिर मंडी में पहुंचा दिया जाता है। बेटियों के इस कारोबार को समाज के पंचों की सहमति है। लिहाजा बेटी के विरोध या उसके दर्द की सुनवाई की गुंजाइश तक नहीं बचती। इस गांव के लिए कोई कानून, कोई कायदा मायने नहीं रखता। ये पंचायत ही आखिरी अदालत है, जो फैसला कर दे उसे सभी को मानना ही होगा। पैसे बच्ची मूल, बच्ची फुकट हमारी भी मिलती नहीं, पहले से कायदा है हमारा। और वो भी देखते बच्चे के पास गधे कुत्ते है क्या, और वो घर वाला देखता है कि गधे कुत्ते है बोले तो उसको बच्चे देते, नहीं तो उसको बच्चे नहीं देते। पंचों का कहना है कि उनके लिए कोई कानून नहीं है, लेकिन वैदू समाज में पंच खुद को कानून से कम नहीं मानते। यही वजह है कि कोई भी बेटियों को खरीदने बेचने की इस परंपरा को तोड़कर शादी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। परंपरा की बेड़ियों में जकड़ी ये लड़कियां भी अब इस बंधन को तोड़ देना चाहती हैं। कुछ अपनी पिता की गरीबी को अपना किस्मत मान रही हैं, तो कुछ इस पंच के दबाव में आकर सब कुछ खामोशी से सहती रहती हैं। लेकिन इन सब के बीच हर साल वही बाजार लगती है और हर बार इन लड़कियों को नुमाइश की तरह बाजार में बोली लगाने के लिए खड़ा कर दिया जाता है। कैमरामैन सैयद नियाज के साथ निशात शमसी, नांदेड़, IBN 7। कानून भले ही बेटियों को यूं बेचने की इजाजत नहीं देता, लेकिन महाराष्ट्र का वैधू समाज इस रिवाज को सही ठहराता है। ऐसे में बेटियों को मंडी में बिकने वाली चीज बनने से कौन बचाएगा? IBN 7 की पड़ताल में हम इस सवाल का जवाब नहीं खोज पाए। जिला प्रशासन भी सियासी वजहों से सख्त कदम उठाने से बचता है। जहां बोली लगती है वहां मोल भाव भी होता है और तकरार भी। जब पिता बेटियों की बोली लगाते हैं तो कई बार मोल भाव पर मसला यहां भी फंस जाता है। बेटियां खरीदने बेचने वाली चीज बनकर रह जाती हैं। कुछ वक्त पहले तक वैधू समाज में बेटियों के ऐसे सौदों पर कोई ऐतराज नहीं होता था, लेकिन आधुनिक शिक्षा हासिल करने वाले समाज के नौजवान अब इस परंपरा को भुला देना चाहते हैं। मैं तो करा, समाज से बहुत करा, लेकिन समाज में जो बड़े बड़े लोग आ रहे थे वो तो अनपढ़े, उनको समझता नहीं, कुछ नहीं। पढ़े वाले तो नहीं होनो, उनके सामने अपन पढ़े वाला कितना भी सर झुका के बात करो फिर भी नहीं मानते उन्होंने, हमारा सही बोलते। बहुत से नौजवान ना चाहते हुए भी पंचायत के तुगलकी फरमान के आगे लाचार हैं। हालांकि उम्मीद का एक रोशनदान वो लोग खोल रहे हैं जो वैधू समाज से नहीं हैं, लेकिन महिलाओं के सम्मान को लेकर जागरूक हैं। वो बेटियों के खिलौना बन जाने के खिलाफ हैं और ऐसी परंपराओं के खिलाफ उन्होंने मुहिम छेड़ दी है। समाज में परंपरा है लड़कियों को खरीद के शादी करना, लेकिन ये आज के रूढ़िवादी परंपरा है आज के हिसाब से, तो इसको कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए और उनको एक जनरल फ्लो में लाना चाहिए। करीब 30 साल पहले शुरू हुई इस परंपरा की नींव महाराष्ट्र के नांदेड़ इलाके में पड़ी थी। ज्यादातर समाजशास्त्रियों की नजर में इसकी वजह आर्थिक तंगी थी। परिवार में बेटियां, उनकी शादी का खर्चा न जुट पाने की सूरत में ये दुल्हन बाजार सजने लगा। बेटियों के बदले पैसे आने लगे और उन पैसों से बेटों की बहुएं खरीदी जाने लगी।
ये दुष्चक्र चल पड़ा। पूरे राज्य में करीब 2.5 लाख वैदू समाज के लोग बसते हैं और ये सारे लोग अपने परिवार की बेटियों की बोली लगाने साल में 3 बार लगने वाले इस मेले में शिरकत करने इस गांव में आते हैं। वो गांव जिसकी आबादी करीब 15,000 है। गाहे बगाहे उठने वाली विरोध की आवाजें वैदू समाज में ही दबा दी जाती है। आरोप है कि उनकी पंचायत के दबाव में विरोधियों के घर की बेटियों की समाज में शादी नहीं हो पाती। उनके साथ वैदू समाज के दबंग मारपीट करने से भी नहीं चूकते। विरोधी परिवारों का हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है, उन्हें समाज से बेदखल कर दिया जाता है। जाहिर है वैदू समाज की पंचायत ही इस परंपरा को बदलने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। हमारे में अगर वैसा कुछ करे तो उसको जात के बाहर निकाल देते हमारे में से कि ये ऐसा हमारे जात में नहीं जमता हो, हमारा कायदा है वो। पंचायतों को लगता है कि पुराने रीति रिवाज का सख्ती से पालन कर वो सही कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस महिला विरोधी परंपरा के पीछे गरीबी और अशिक्षा के तर्क कब तक ठहर सकेंगे? आखिर कब तक इस इलाके में बेटियों को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझा जाता रहेगा? सच तो ये भी है कि सरकारी महकमों की निष्क्रियता भी इन पंचायतों को ऐसी परंपराएं आगे बढ़ाने के लिए निरंकुश बना रही है। क्या वोट बैंक की सियासत के चलते ही सरकारी मुलाजिम इस परंपरा को रोक नहीं पा रहे हैं? इस इलाके के विधायक हैं खुद कांग्रेस के धुरंधर अशोक चौहान। मैं पहले प्रशासन की ओर से इसकी निंदा करता हूं और जो भी प्रथा हो रही है उसके लिए प्रशासन की ओर से जो कि गवर्नमेंट के नियम से जो कि सख्त कदम उठाने जाने चाहिए वो प्रशासन की तरफ से अगले दिनों में डेफिनेट उठाए जाएंगे। आजादी के 6 दशक बीत चुके हैं, लेकिन आज भी महाराष्ट्र के इस इलाके में दुल्हनों की मंडी लगती है। दुल्हनें खुलेआम बेची खरीदी जाती हैं। आखिर कब तक चलेगी औरतों की ये शर्मनाक नीलामी? कब औरतों को मोम की गुड़िया नहीं बल्कि जीती जागती इंसान समझा जाएगा जिसकी जिंदगी पर खुद उसका अख्तियार हो? निशात शम्सी, अर्धापुर गांव, नांदेड़।